हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें कॉलम्स 1 एंड 2 को करेक्टली मैच करने बोला है और करेक्ट कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने बोला गया है। सो कॉलम 1 में हमें दिए हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कंसंट्रेट्स द फिल्ट्रेट, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन और स्टोरेज ऑफ यूरिन विच आर दी फंक्शंस। और कॉलम 2 में स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं हेनलीज लूप, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, मैल्फिजियन कॉर्पस्कल्स एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। सो अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, तो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे फंक्शंस ऑफ स्ट्रक्चर्स इन दी नेफ्रॉन। मतलब नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके फंक्शन के बारे हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नेफ्रॉन, जिसको फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं, इनका मेन फंक्शन है टू फिल्टर आउट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। नाउ ये जो नेफ्रॉन है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड किए। पहला पार्ट को हम लोग बोलते हैं रीनल कॉर्पस्कल। ये रीनल कॉर्पस्कल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज मैल्फिजियन कॉर्पस्कल। एंड दूसरा पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रीनल कॉर्पस्कल के बारे में। बेसिकली रीनल कॉर्पस्कल जो है वो 2 पार्ट्स को मिला के हम लोग ऑल टुगेदर रीनल कॉर्पस्कल बोलते हैं। वो 2 पार्ट्स कौन से हैं? पहला है ग्लोमेरुलस एंड दूसरा पार्ट है बोमेन्स कैप्सूल। ये दोनों पार्ट मिलके रीनल कॉर्पस्कल बनाते हैं। नाउ इन दोनों का मिलके एक फंक्शन है, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो लेट अस सी द स्ट्रक्चर। जैसे कि हम लोग ये स्ट्रक्चर बनाए हैं कप शेप्ड स्ट्रक्चर, जो कि बोमेन्स कैप्सूल का है। एंड नाउ इस बोमेन्स कैप्सूल जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है उसके अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज मिलता है इस तरह, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को मेंशन कर सकते हैं ग्लोमेरुलस, जो अंदर में टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, एंड बोमेन्स कैप्सूल उसके बाहर वाला स्ट्रक्चर। इन दोनों के बीच में एक गैप भी रहता है जिसको हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर बोलते हैं। नाउ ब्लड जो है वो हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल से ग्लोमेरुलस में आता है, जहां वो फिल्टर आउट होता है, और फिर फिल्टर्ड ब्लड जो है, फ्रेश ब्लड, वो इफरेंट आर्ट्रियोल से निकल जाता है। तो नाउ जो हमारा फिल्ट्रेट निकला है वो ग्लोमेरुलस वाला लेयर से पार होता है, फिर ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर से पास होता है, एंड फाइनली फिर वो बोमेन्स कैप्सूल में आ जाता है। तो इस तरह 3 लेयर से फिल्ट्रेशन होता है। दैट इज द रीजन हम लोग इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। एंड नाउ बोमेन्स कैप्सूल में पास आउट होने के बाद वो चला जाता है रीनल ट्यूब्यूल में। तो फर्दर अब हम लोग जानते हैं कि रीनल ट्यूब्यूल कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। तो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं, पीसीटी दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, और डीसीटी दैट इज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ हम लोग अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जो हमें दिए हुए हैं हम लोग सिर्फ बात करेंगे लूप ऑफ हेनली की। सो लूप ऑफ हेनली को हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज अ यू शेप्ड स्ट्रक्चर जो नेफ्रॉन में मिलता है। एंड ये स्ट्रक्चर ऐसा है एक्सेप्शन जो किडनी के कॉर्टेक्स रीजन को छोड़ के मेड्यूला में भी मिलता है। दैट मीन्स कॉर्टिकल रीजन और मेड्यूलरी रीजन दोनों जगह ये एक्सटेंड कर जाता है उसका लेंथ के वजह से। एंड इसी वजह से ये हमें हेल्प करता है इन दी कंसेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। कैसे हेल्प करता है कंसेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट में? इसका एक डिसेंडिंग लिम्फ है जो नीचे जाता है, एंड ऊपर जो जाता है उसको हम लोग असेंडिंग लिम्फ बोलते हैं। तो इसमें जो डिफरेंट परमिएबिलिटी है वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का, उसी वजह से फिल्ट्रेट का कंसेंट्रेशन जो है वो मेंटेन रहता है, एंड पीएच मेंटेन और कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन, इन सब चीजों में वो हेल्प करता है। एंड फाइनली फिर क्या होता है कि यहाँ से जो फिल्ट्रेट हो जाता है उसके बाद डीसीटी में जाता है, डीसीटी से फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, एंड कलेक्टिंग डक्ट से फर्दर वो जाता है यूरेटर में, एंड यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। फिर टाइम टू टाइम यूरेथ्रा स्पिंस्टर के थ्रू पास आउट होता है। तो हमें यार ऑप्शंस अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मैल्फिजियन कॉर्पस्कल, करेक्ट मैच। कंसंट्रेट्स द फिल्ट्रेट, उसके लिए हेनलीज लूप है। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन के लिए करेक्ट मैच यूरेटर है, एंड स्टोरेज के लिए हमारा करेक्ट मैच हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। इसलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन ए है। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।